हेलो। हेलो। चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपका अपना परिवार नवनीत एकेडमी पे। मित्रों, आशा कर सकते हैं जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई को करने का प्रयास भी आप लोग करते होंगे। इसी आशाओं के साथ मैं वीडियो पार्ट लेकर आया हूँ। इसके पहले जो है परसेंटेज का पार्ट 1 जो पढ़ाया था आपके सामने, तो आशा कर सकते हैं आप लोग उसको देखे होंगे। नहीं भी अगर आप लोग देखे होंगे तो कृपया करके उसको देखने का प्रयास आप लोग करिएगा, क्योंकि पार्ट 1 में एकदम जो बारीक जो चीज़ होता है ना, जो सिंपल कंसेप्ट होता है, मैंने उसको बताया था। एकदम जीरो लेवल से मैंने परसेंटेज स्टार्ट किया था। तो आप परसेंटेज का क्लास करने के बाद हम आशा करेंगे कि आप लोग परसेंटेज का पार्ट 2 जो है वीडियो जो आएगा उसको आप लोग देखेंगे। लेकिन उसके पहले है दोस्तों कि आप लोग पार्ट 1 को देखना है। देखिएगा, इसके पहले जो कंसेप्ट था उसमें मैंने कुछ पार्ट को आपको बता चुका था, जैसे कि 1/2 होता है, कितना होता है मेरा 50% होता है। 1/3 होता है, कितना होता है 33.1/3% होता है। इस प्रकार से 1/4 बराबर कितना होता है मेरा 25% होता है, 25% होता है। उसके बाद से 1/5 जो होता है मेरा कितना होता है 20% के अप्रॉक्स होता है। इस प्रकार के कंसेप्ट को मैंने पढ़ाया था इसके पिछले वाले वीडियो में, और मैं आशा करूंगा कि ये वीडियो जो है आप लोग उसको देखने का प्रयास भी करेंगे और उसको देखेंगे भी। ठीक है ना। अगला जो कंसेप्ट है मैं उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और बिल्डअप करता हूँ और उस कंसेप्ट को आगे की ओर बढ़ाने का मैं प्रयास करता हूँ। और अगर वो कंसेप्ट अगर आप सीख चुके हैं तो थोड़ा सा उसके आगे मैं बढ़ने का प्रयास आपके सामने करूँगा दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों होता है कि कुछ कन्वर्टेड हम आपको सिखाऊंगा। कन्वर्टेड सम मोर इम्पोर्टेंट जो होता है, स्टैंडर्ड जो परसेंटेज होता है, इसको कैसे हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना। कुछ स्टैंडर्ड जो परसेंटेज होता है ना, कुछ स्टैंडर्ड जो परसेंटेज होता है उसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। चलिए, कन्वर्ट सम मोर परसेंट convert some more percent more convert some more percent standard percentage। ठीक है ना। स्टैंडर्ड STANDARD स्टैंडर्ड परसेंटेज इनटू क्या होता है फ्रैक्शन होता है हमारा। क्या होता है फ्रैक्शन होता है। मैंने अभी जो मैंने बात जो लिखा आपको, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या बात बताया आपके सामने। इसमें मैंने ये बोला कि जो परसेंटेज होता है ना, परसेंटेज कन्वर्ट हम करेंगे परसेंटेज को, तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू होगा। यानी परसेंटेज का यह छोटा सा मान नहीं होगा, एकदम बड़ा मान होगा। और बड़ा मान को मैंने आपको बताऊंगा कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं एकदम बारीकी से दोस्तों। ये चीज़ को आपके सामने बताने का प्रयास करूंगा। और मैं चाहूँगा कि ये जो कंसेप्ट है आप अच्छे से पढ़ेंगे और उसको समझने का भी प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है। देखिए, सबसे बात करते हैं, थोड़ा सा अगर हम इसको और छोटा कर दें तो कोई परेशानी दिक्कत तो बाबू लोगों को नहीं पड़ेगी। जैसे कि मान लीजिए अगर हम 125% अगर हम लिखते हैं मित्रों, अगर दोस्तों 125% लिखते हैं, तो क्या 125% को क्या हम इसको हम 100% आप प्लस में 25% के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलिएगा दोस्तों, बोलना है। जब तक आप बोलिएगा नहीं, जब तक आपको हम जोड़ेंगे नहीं, तब तक आपको क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। यानी कंसेप्ट आपके अंदर अगर दिमाग में बैठेगा तभी जो है आप मैथ को सीखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि छोटा छोटा जो बात होता है ना, छोटा छोटा जो बात होता है एक एक चीज़, उसको अगर आप लाइनअप के हिसाब से सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप अगर आप उसको फॉलो करते हैं, तभी आप मैथ को आसान से आसानी भाषा में सीख सकते हैं। यानी कोई बर्डन नहीं है दोस्तों, एकदम सिंपल है। देखिए 100% प्लस 25% लिख सकते हैं ना। यानी 125 को हम 100% प्लस में कितना 25%, यानी 125% हम लिख सकते हैं। अच्छा, 100% का मतलब कितना होता है फ्रैक्शन में? हम सबसे पहले कन्वर्ट कर रहे हैं क्या चाहिए, स्टैंडर्ड परसेंटेज को। स्टैंडर्ड जो परसेंटेज है इसको मैंने कन्वर्ट कर रहा है क्या चाहिए फ्रैक्शन में दोस्तों। 25 तो 100% क्या होता है भिन्न के रूप में, इसका मान कितना हो गया 1 होता है। 100% अपने आप में 1 होता है, फ्रैक्शन में जो 1 होगा अपने आप में 100% को दर्शाएगा। अब 25% का मान कितना हो गया 1/4।
यानी 125% का मतलब कितना हो गया मेरा 5 बटा क्या हो गया मेरा 4 हो गया। 125% जो हो गया 5 बटा क्या हो गया मेरा 4 हो गया। ये मेरा पहला कंसेप्ट था मित्रों। और थोड़ा सा इसको और छोटा करते हैं और दूसरे कंसेप्ट को मैं लेने का प्रयास करता हूँ। आप इसको देखिएगा यहीं पे। मान लीजिए दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे, आपसे अगर पूछे कि 150% है, इसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी 150% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए जब भी 150% को फ्रैक्शन में चेंज करना हो, सबसे पहले करेंगे क्या कि हम इसको लिखेंगे सबसे पहले 100% और इसको लिखेंगे क्या थी 50%। यानी एकदम आसान से दोस्तों हम इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे। 100% का मतलब 1 होता है फ्रैक्शन में, और 50% आपको बताया है कि 1/2 होता है। तो 2y कितना हो गया 3/2, यानी 3/2। इसका जो मान हो गया 150% का मान कितना हो गया 3/2। ये जो मेरा हो गया दोस्तों, इस प्रकार से और भी अगर आएगा तो आसानी से आप तोड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर इसको और छोटा थोड़ा सा कर दें, और मान लीजिए दोस्तों कि एक कंसेप्ट अगर हम और लेते हैं, कितना लेते हैं अगर हम समझने का प्रयास करेंगे, 116.2 बटा 116 दोस्तों 116.2 बटा अगर 3% दोस्तों लिखते हैं, 116.2 बटा 3% अगर लिखते हैं दोस्तों, ठीक है ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 100% हो जाएगा ना। आइए कितना हो जाएगा 16 पूर्णांक क्या हो जाएगा 2 बटा 3% हो जाएगा ना। ये हो जाएगा आपको 100% और प्लस में 16.2 बटा 3%, दोनों का ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 116.2 बटा 3%। चलिएगा दोस्तों, 100% का मतलब आप जान ही रहे हैं कि 1 ही होता है। 100% का मतलब आप जान रहे हैं 1 होता है, और 16.2 बटा 3 का मतलब कितना होता है 1/6 होता है। यानी 6 कितना हो गया 7/6 हो गया। 7/6 16.2 बटा 3%, 16.2 बटा 3% जो है, इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब कितना हो गया 1/6। 16.2 बटा 6 का मतलब कितना हो गया 1/6 हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे आराम से 7/6 हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। मैं मानता हूं कि आप लोग ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, अगर ये कंसेप्ट आ गई है तो मैं इससे आगे बढ़ूंगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए तो इसको क्लियर करते हैं और मिटाते हैं दोस्तों थोड़ा सा मैं आपसे बात करूंगा कि 12.5 जो % होता है, इसका टेबल थोड़ा सा आपको याद कर दूं। 12.5% होता है इसका जो टेबल है, 12.5% का टेबल जो है दोस्तों, आपको रिमेंबर याद रखना है दोस्तों। क्या करना है, आपको याद रखना है 12.5% का जो टेबल होता है, इसको आपको याद रखना है। देखिए 12.5 में अगर 2 से गुना करिएगा, उसका दुगुना जो हो गया वो कितना होता है 25 होता है। 12.5 का मतलब कितना हो गया 25% हो गया। होता है कि नहीं होता है। उसके बाद से कितना होता है 25% का मतलब 1/4 हो गया। उसके बाद आप देखिएगा तो कितना होता है 12.5 का 3 गुना करिएगा तो 37.5% होता है। और 37.5% का मतलब 37.5% का मतलब कितना हो गया, तो 3 बट्टा कितना हो गया दोस्तों, 3 बट्टा कितना हो गया 8 हो गया। 3 बट्टा क्या हो गया 8 हो गया। 37.5% का मतलब कितना हो गया 3/8। उसके बाद से अगर 50% की बात करते हैं दोस्तों, 50% 37.5 फिर 12 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 50%। ये कितना होता है मेरा 4/8 होता है। 4 बटा कितना होता है 8 होता है। 12.5% आप जानते हैं, 12.5% का मान जानते हैं कितना होता है 1/8 होता है। 8 होता है ना। तो 2 से गुना करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे 3/8 हो जाएगा। 4 से गुना करेंगे 4/8 हो जाएगा। अब देखिए इसमें फिर जो है अगर 12.5% इसमें और गुना करते हैं, 62% का मान कितना हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 5 बटा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 5/8 हो जाएगा ना। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है ना। ये जो टेबल है मित्रों आपको याद रखना है। उसके बाद से अगर 75% अगर कोई आपसे बोले, 75% बोले दोस्तों, ये क्या होता है मेरा 6/8 होता है। एक 75%। उसके बाद से अगर मान लीजिए कोई बोलता है 87.5%, 12.5 और इसमें जोड़ते हैं दोस्तों तो 87.5% होता है। 87.5 का मतलब कितना हो गया मेरा 7 बटा क्या हो गया 8 हो गया। और उसके बाद से अगर हम 100% डायरेक्ट अब चलते हैं, 87.5 के बाद 12 और करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 100% का मतलब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो गया मेरा 7/8 हो गया। यहाँ से 6/8 हो गया। 5 बटा देखिए 12.5% का यह टेबल है। 12.5% का जो वैल्यू होता है
इसका मान कितना होता है 1/8 होता है। 12.5% का जो टेबल हम आपको याद करा रहे हैं, इसको मित्रों आप लोग को अच्छे से याद रखना है, क्योंकि 12.5% का जो टेबल है अगर आप अच्छे से इसको याद रखिएगा तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा भी। देखिएगा 12.5% का मतलब 1/8 होता है। इसका दुगुना किए 12.5 से 2 से अगर गुना करेंगे तो 1/8 जो होगा 2/8 हो जाएगा, कट जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। 3 गुना करेंगे तो 37.5% होता है। इसका मान 3/8 होता है। अगर इसका 4 गुना करेंगे तो 50% होता है, 4/8 होता है। 5 गुना करेंगे तो 12.5% होता है, 5/8 मान हो गया। 6 गुना करेंगे तो 6/8 हो गया। 7 गुना करेंगे 7/8, 8 गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से अगर आप करते हैं दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो 12.5% का टेबल आसानी से याद हो जाएगा मित्रों आपको। इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी भी नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई लाफड़ा भी शूटिंग नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये सब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, तब मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। इसके बाद का जो कंसेप्ट है उसको कैसे मैंने डील करूँगा। ले लिए स्क्रीनशॉट? अगर आप लोग ले लिए होंगे तो चलिए इसके आगे वाला जो टॉपिक है उसको मैंने शुरुआत करते हैं कि कैसे होगा। देखिए सबसे दोस्तों बात होता है कि इसको मैं मिटा देता हूँ, और थोड़ा सा एक बात है, वैसा परसेंटेज की मैं चर्चा करूँगा जो 100 से क्या है कम हो, वैसा परसेंटेज की चर्चा मैं करूँगा। कुछ परसेंटेज आपको आते जाते रहेंगे। सबसे पहला होता है कि परसेंटेज को सॉल्व हम कैसे करेंगे, परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे। ये सभी बात मैं इसके पिछले वाले कंसेप्ट में बता चुका हूँ, लेकिन जो भी बात इसमें छूट जा रही है उस बात को भी मैं इस वीडियो में आपके सामने प्रकट जरूर करूँगा। तब तक के लिए आप आराम करिए और देखते रहिए दोस्तों। आपको कंसेप्ट बार बार रिवीजन होगा। वैसा परसेंटेज अभी हम देख रहे हैं कैसा करना है, तो वैसा परसेंटेज है, ठीक है ना। वैसा परसेंटेज जो क्या हो 100 से कम हो, जो क्या हो 100 से जो क्या हो 100 से क्या हो कम हो, 100 से क्या हो कम हो, उसकी चर्चा मैं अभी करूँगा। ठीक है ना। जो 100 से कम है उस परसेंटेज की चर्चा मैं अभी कर रहा हूँ आपके सामने। वैसा परसेंटेज जो है, वैसा परसेंटेज जो 100 से क्या है कम है, वैसा परसेंटेज जो 100 से क्या है कम है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछता है दोस्तों कि 90% जो है, 90% का मान बताइए, तो इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड जो है मैं यहाँ पे बताऊँगा, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे जो चर्चा करूँगा वो सेकेंड मेथड का भी चर्चा करूँगा। सेकेंड मेथड्स का मैं भी चर्चा करूँगा दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई बोला आपसे 90% अगर आपसे कोई बोला तो 90% जो है ये 100 से कितना कम है, 10 कम है। 90 जो परसेंट है वो 100 से कितना कम है, 10 कम है। तो क्या इसको हम 100% माइनस क्या 10% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो आप बोलिएगा हाँ सर लिख सकते हैं। क्या आप 100% का मान जानते हैं ना कि अपने आप में 1 होता है, और 10% का मतलब कितना हो गया, 1/10 हो गया। 10 में से घट जाएगा कितना हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। ये फर्स्ट मेथड होता है दोस्तों। ये जो है मेरा फर्स्ट मेथड है, और फर्स्ट मेथड से मैंने बता दिया कि 9/10 होता है। सेकेंड जो प्रोसेस होता है इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। डायरेक्ट जो है परसेंटेज को लिखते हैं तो परसेंटेज लिख ही दिए, और जानते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैं इसे 100 से भाग करते हैं। डायरेक्ट 100 से भाग कीजिएगा तो क्या ये 9/10 आ गया कि नहीं, 9/10 आ गया ना। यहाँ से भी ये मान आया, यहाँ से भी मान आया। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि बोर्ड पे जगह मिल जाए। अब देखिएगा हम दूसरा परसेंटेज को अगर लेते हैं तो उसको कैसे घटाते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले 88 पूर्णांक अगर 8/9 लेते हैं, 88 पूर्णांक 8/9 लेते हैं, तो एक बात बताइएगा क्या ये 100% माइनस 100% माइनस कितना होता है, 11 पूर्णांक 1/9% है। घटाइएगा तो इतना आ जाएगा 88 पूर्णांक 1/9। जब भी इस प्रकार से घटाना हो ना, मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ मैं जो अब कर रहा हूँ कि 100% माइनस 11.1/9% कैसे ले लिए, ये आपको चीज़ मैं घटा के दिखाऊंगा कि इतना का जो घटाते हैं तो कैसे बनाते हैं दोस्तों। 100 के परसेंटेज में अगर कोई भी चीज़ घटाना हो तो उस जितना घटाना हो उससे एक बढ़ा के घटाते हैं, ठीक है ना, तो आ जाएगा। ठीक है, 100% जो अपने आप में कितना होता है, 1 होता है। 100% 1 होता है,
और 11.1/9 जो परसेंटेज है वो 11.1/9% बराबर कितना हो गया, 1/9। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 बटा कितना हो जाएगा मेरा 9 हो जाएगा, यानी 8 बटा क्या हो गया मेरा 9 हो गया। 88.8/9 बराबर इतना हो जाता है, ठीक है ना। अब ये बात अगर आप समझ गए, ये बात अगर आप समझ गए कि इस प्रकार से परसेंटेज को मैंने इस प्रकार से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि आप परसेंटेज को कैसे सॉल्व करिएगा, परसेंटेज को आप कैसे सॉल्व करिएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपका जो डाटा जो है वो किस पर दिया हुआ है। अगर नॉर्मल फॉर्मेट में दिया हो तो आसानी से बना ही लेते हैं 100 से भाग करके, लेकिन अगर थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो उसको थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। चलिए अगला कंसेप्ट मैंने सीखने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद अगला कंसेप्ट शुरू करेंगे। चलिए वीडियो का जो पार्ट 2 था, या अगर आप इसको समझ गए तो यहाँ तक ही रहने देते हैं, और इसके अगला जो पार्ट आएगा यानी पार्ट जो 3 आएगा, पार्ट जो 3rd आएगा परसेंटेज का, उसमें मैं इसके आगे का टॉपिक को बताऊंगा कि उसको मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। तब तक लेते हैं विदा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।